राज्य की नदियाँ। टुडे वी विल डू वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता शर्मा। बट टुडे वी विल डू हरियाणा जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राज्य की नदियाँ। राज्य की सबसे छोटी नदी आपकी थापना नदी है और उसका नदी का उद्भव स्थल आपका यमुनानगर है। राज्य की सबसे स्वच्छ नदी आपकी थापना नदी है और राज्य की एकमात्र नीली नदी इसको बोलते हैं थापना नदी को। राज्य की एकमात्र स्वप्रवाहित ये थापना नदी है और राज्य की सबसे बड़ी नदी लंबाई में आपकी यमुना नदी है। देखो जो इस साइड पूर्व में बहती है हमारी, ठीक है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और ये नीचे तक आती है भाई फरीदाबाद, फिर यहाँ नीचे की तरफ चली जाती है, यूपी साइड चली जाती है। और फिर उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी। कई बार यही पूछा जाता है कि भी कौन से डिस्ट्रिक्ट को, ये कौन सा बॉर्डर को टच नहीं करती है। तो यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत को टच करती है, फरीदाबाद को भी करती है। जैसे आपका अम्बाला ऑप्शन में दे दिया तो अम्बाला कोई इसके बॉर्डर को टच नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राज्य की सबसे प्राचीन नदी आपकी दशवती नदी या सरस्वती नदी है। ये क्वेश्चन आपका आता है कई बार। जैसे सरस्वती नदी को दूसरे किस और नाम से जाना जाता है तो आपकी रहेगी दशवती नदी, ठीक है। राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी आपकी यमुना नदी है, ठीक है। पूर्वी सीमा पर इस साइड देखो ये पूर्व में बह रही यमुना नदी। उसके बाद राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी आपकी घग्गर नदी है, उत्तर पश्चिमी, जो यहाँ पर सिरसा तक यहाँ से निकलती है, ऊपर से डगसई, सिरमौर, पंचकुला से ये आपको निकल के आती है और नीचे अम्बाला को टच करती हुई इधर की तरफ ये देखो कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये आपका रहेगा घग्गर नदी। राज्य की दक्षिण सीमा पर बहने वाली यहाँ आपकी नदी है साहिबी नदी, ठीक है। ये आपकी राज्य की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी आपकी साहिबी नदी है। जो इसमें दक्षिणी सीमा पर कौन से आते हैं आपकी, ये नूह, मेवात है, पलवल है, ठीक है। साहिबी नदी देखो ये रही आपकी, ठीक है, गुरुग्राम, ओके, ये आपकी दक्षिण में आते हैं। और रेवाड़ी में एक प्रसिद्ध नदी हुई दोहन नदी, कृष्णावती के नाम से इसको जाना जाता है, ये रेवाड़ी में है, ठीक है। ये आपका देखो इस साइड। चलो नेक्स्ट आपकी नदी कौन सी रहेगी। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर था भाई, सरस्वती नदी के किनारे पर था, ठीक है। ऋग्वेद में दशवती नदी का नाम किन किन नदियों के नाम से मिलकर आया है, सरस्वती। और आपका ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में दशवती नदी का नाम किन किन नदियों के नाम से मिलकर आया है, सरस्वती और आपदा नदी। चेतांग नदी भी ये पूछी गई है एग्जाम में। चेतांग नदी का ऋग्वेद कालिक नाम क्या है, दशवती नदी है। ये क्वेश्चन एचडी आया है। प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर बसा था भाई, शीशवाल, ठीक है, शीशवाल शहर बसा। शुरू करें। प्राचीन समय में जो चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर बसा था भाई, शीशवाल। सभ्यता भी इसकी जो है काफी फेमस रही है, शीशवाल सभ्यता। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती कहाँ से, आदिवद्री यमुनानगर से, ठीक है। देखो यहाँ से मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये आपका यमुनानगर, यहाँ से प्रवेश करती है आपकी ये सरस्वती नदी, यहाँ से आदिबद्री से अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, यहाँ पर आकर ये इधर इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वही सरस्वती नदी का राज्य जो अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है भाई, बेगू, सिरसा, ठीक है। ये वाला इस सिरसा में आकर ये आपका ये लास्ट इसका जो है डिस्ट्रिक्ट रहेगा, बाउंड्री वाला। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल आपका बेगू, सिरसा है। और राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया भाई, घग्गर नदी को जो है प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है किसने, राज्य सरकार ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने। उसके बाद आता है भाई सरस्वती नदी का विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री जो होता है वो सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य में प्राचीन महत्व की नदी आपकी कौन सी है, दोहन नदी है। दोहन नदी आपकी ये इस साइड है, दक्षिण में मिलती है दोहन नदी। देखो ये रही रेवाड़ी, ठीक है, ये आपकी गुरुग्राम और ये आपकी रहेगी दोहन। इसको दूसरा नाम क्या आपका, कृष्णावती नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और आपकी ये यमुना नदी बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री उत्तराखंड, कलेश्वर पार्क यमुनानगर से प्रवेश करती है। और आपकी ये नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, सर्प की तरह चलती है, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है।
भैया दूज का त्यौहार जो यमुना नदी यम के प्रति प्रेम को समर्पित करती है। ये इस नदी को सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन कहा गया है। और इसकी सहायक नदियाँ हमारी सोम, पथराड़ा व बूढ़ी नदी। प्रमुख बांध इस पे जो है यमुना, ताजेवाला, आधनी कुंड, किसाऊ, रेणुका। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। अभी बांध वैसे मैंने करवाई हुई, अलग वीडियो में बनाई हुई उनकी। ताजेवाला, हथनी कुंड, किसाऊ, ये आपका ताजेवाला जो काफ़ी फेमस बांध है। प्रवाहित जिले कौन से हैं? प्रवाहित स्थल हमारा कलेस्तर, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, सोनीपत। अंतिम प्रवाह स्थल आपका हसनपुर परवल है। ये रहा हसनपुर परवल। उसके बाद आती घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हमारा जो है उत्तर से होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, डगसई, सिरमौर, जिला हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊपर से प्रवेश स्थल आपका कालका, पंचकुला, और लंबाई इसकी इतनी रहेगी। ठीक है। उसके बाद प्रवाह स्थल मैंने आपको बता दिया, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, यह आपका प्रवाह स्थल है। ठीक है, सिरसा तक बहती है ये। प्रमुख स्थल आपका बांध, कौशल्या, छामला, दीवानवाला। ये आपका जो घग्गर नदी के छोटे छोटे नली